हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू कवर फुल सिलेबस। एकदम कम टाइम में आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। और ठंडियाँ भी आ चुकी है तो आई होप आपने स्वेटर वेटर पहन ली होगी। और एक ठंडी का इलाज ये भी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गर्मी मिलेगी। बिल्कुल, आज अपन स्टार्ट करेंगे हाउ टू कवर फुल सिलेबस इन मिनिमम टाइम। अगर आपको झटका लग गया होगा क्योंकि बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, 10th वालों का भी आ गया है, 12th बोर्ड का भी आ गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट MP बोर्ड। तो आपको भी एकदम साल भर तो पढ़े नहीं होंगे, तो एकदम से आप आ गया टाइम टेबल, अब पढ़ाई करें कैसे करें, इतना सारा सिलेबस हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आगे क्या पीछे क्या ऊपर क्या नीचे क्या पता ही नहीं चल रहा है। तो बस आप ये वीडियो देख लीजिए, जो पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई चालू करिएगा। एकदम इत्मीनान से हल्कापन महसूस होगा आपको। पहला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाइज बताऊंगा सारी चीजें। पहला पॉइंट, आपको फॉलो करना है ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं उनको आपको देखना है किस मार्क्स से कितने की, किस चैप्टर से कितने की कवरेज है। सिर्फ उस चैप्टर से उतने ही मार्क्स का आपको पॉइंट का पढ़ना पड़ेगा। जैसे समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर 1 है, इससे ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं आना है, सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो आपको भैया छोटे छोटे क्वेश्चन को ही कवर करना है, जबरदस्ती बड़े क्वेश्चनों पर मत जाएं कि बस याद करे पड़े हैं, बड़ा क्वेश्चन भी याद करिए। बेटा जब वो कवर ही नहीं होने वाला तो उस पर क्यों जाना, छोटे क्वेश्चन पे याद करिए, छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़िए, ज़्यादा डिटेल मत जाइए उन पे, ज़्यादा डिटेल मत याद कीजिए, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है कि भैया सारी चीज़ें किसके हिसाब से होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट के हिसाब से। जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है उसमें ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, जिसमें खाली ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन आंसर का वो पढ़ना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहला आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट समझ लीजिए एक गांठ की तरह है जो आपको बांध लेना है कि इसके अंदर ही पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेबस उतना लिमिटेड हो जाएगा, उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट्स को फॉलो करना नेसेसरी, कंपलसरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। हमारे चैनल पे आई हम आपको बताते सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। अगर देखिए ये भी आप भी बहुत अच्छे जानते कि अगर आपने साल भर स्टडी नहीं करी हुई है तो आप भी कोई ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाले, आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई हुई। पर अगर आप शॉर्ट कंटेंट पढ़ेंगे और इन पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आ सकते हैं, अच्छे भी नहीं बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो कि चैप्टर में दिए होते हैं। कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने टीचर से डिस्कस करिए। वहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख के दीजिए, तो भैया हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 3 पेपर को तो बिल्कुल घोट के गोली बना के खा के जाइएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा 2 साल पुराने, यानी अभी चल रहा है 2022, तो देखिए 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 2021 का एग्जाम हुआ था, 2020 का कोविड के कारण कैंसिल हुआ था। तो आपको इस साल पढ़ना है 2019 का जो क्वेश्चन पेपर MP बोर्ड ने रिलीज किया था, 2018 का क्वेश्चन पेपर, 2017 का क्वेश्चन पेपर और 2016 का क्वेश्चन पेपर। ये 4 पेपर आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। इसमें अगर आप 2019 से काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है, अगर ये 4 पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि 70 to 75% का पेपर का कवरेज जो होता है वो इन्हीं पेपर से मिल जाता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस चीज़ की रहती है। तो भैया आपको पहले कहाँ से क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है। अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इन्हीं क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अरे जब वो रिसेंटली लगातार रिपीट हो रहा तो मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको राइटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। राइटिंग स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करनी है, एक वीडियो मैंने इस पर बना चुका है, हाउ टू राइट एन एग्जाम गुड। वो स्ट्रेटेजी को देखिए, उसको फॉलो करिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो का बताना चाहूंगा कि भैया देखिए ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करिए, इनका 1-2 बार एप्लीकेशन लिख लिख के तैयार करिए। एक अपना पहले कॉपी में बना लीजिए कि हमको किस सिस्टम से पढ़ना है। सिस्टम रेडी होगा तभी आप दिमाग में उस चीज़ों को फीड कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट चीज़, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो तो आप देख लेते हैं, सब्सक्राइब और लाइक तो करता ही नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा, करो ये जल्दी से।